एक दिन लोमड़ी और कुत्ता लड़ कर परेशान कर चुके थे। इतनी ज्यादा लड़ाई बढ़ चुकी थी कि दोनों को राजा शेर के पास ले जाया गया। राजा शेर बहुत गुस्से में आ जाता है और लोमड़ी और कुत्ते से पूछता है, बात क्या है? इतना झगड़ा आखिर क्यों? क्या हुआ है लोमड़ी? लोमड़ी राजा से कहती है, महाराज क्या बताऊं, ये जो कुत्ता है ना, ये हर रोज मेरे आम खा जाता है। मैं जगह जगह से बहुत सारे मीठे मीठे आम तोड़ कर लाती हूँ और ये मेरे सारे आम खा जाता है और कहता है कि इसने ऐसी चोरी नहीं की, बल्कि मैंने इसके आम चुराए हैं। नहीं नहीं महाराज, ये झूठ बोल रही है। मैंने इसका कोई आम नहीं चुराया, बल्कि इसने मेरे जमा किए हुए सारे आम खा लिए हैं, एक भी नहीं छोड़ा। मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ा है महाराज, इसीलिए झगड़ा कर रहा हूँ। बहुत मेहनत लगती है आम ढूंढने में। ये तो लोमड़ी है, मैं तो कुत्ता हूँ। भला मुझे आम तोड़ने में भला सोचिए कितनी दिक्कत होती होगी ना। राजा शेर दोनों की बात सुनते हैं, लेकिन कौन सच कह रहा है ये सोचने में बहुत परेशान हो जाते हैं। तभी उनकी नजर कबूतर पर पड़ती है और वो कबूतर से कहते हैं, अरे बोलो कबूतर, तुम्हारे पास इस बात का कोई हल है? बहुत आसानी से महाराज, आप मेरे साथ जादुई पेड़ के पास चलिए। इन दोनों को भाई लेकर चलते हैं। वहाँ पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वहाँ पर जादुई आम लटके हुए हैं। इन दोनों में से जो भी सच कह रहा है वो तो बच जाएगा, लेकिन दूसरा जैसे ही आम को काटेगा सारे दांत टूट जाएंगे उसके। राजा शेर कुत्ता और लोमड़ी को लेकर जादुई पेड़ के पास जाते हैं। कुत्ता झूठ बोल रहा था, इसीलिए वो जादुई पेड़ देखते ही वहाँ से भाग जाता है। लोमड़ी राजा शेर से कहती है, महाराज देखा आपने, ये जादुई पेड़ की जरूरत ही नहीं, मैं काट कर अभी बताती हूँ। जादुई पेड़ का आम लेकर जैसे ही लोमड़ी काटती है, वो आम आराम से कट जाता है और उसके दांतों को कुछ नुकसान नहीं पहुँचता। इस बात से ये बात साबित हो जाती है कि कुत्ता ही इस बात का गुनहगार था और वो झूठ बोल रहा था। इसीलिए हमें कभी झूठ बोलकर दूसरों पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। सोना नाम का एक बैल था, जिसकी पत्नी कुछ ही समय पहले गुजर गई थी। अब उसने एक नई शादी कर ली थी, मगर उसकी पहली पत्नी से उसका एक बछड़ा था, जिसका नाम था गोलू। गोलू बहुत प्यारा था और अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, लेकिन अपनी माँ के खो जाने के कारण वो हर किसी में अपनी माँ की छाया को ढूंढता था। मगर दूसरी माँ आ जाने के कारण अब गोलू से वो प्यार नहीं करती, जितना उसकी अपनी असली माँ किया करती थी। अब सोना बैल भी बहुत ज्यादा व्यस्त रहने लगा और वो अपने बेटे पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। एक दिन सोना की नई पत्नी गाय रमोना अपनी बहन को अपने घर बुलाती है। रमोना की बहन माँ बनने वाली थी। वो सारा दिन उनके साथ बैठी बातें करती है। यह सब देखकर गोलू बहुत खुश होता था और अपनी मौसी के पास जा जा कर बैठता था। यह बात रमोना को जरा भी पसंद नहीं थी। जब देखो मेरी बहन के पास आ जाता है, जा खेल कहीं और जाकर, यहाँ आने की जरूरत नहीं। अब ये माँ बनने वाली है, बहुत जल्द हमारे पास सुंदर सा एक बछड़ा होगा। और तू, हाँ, तू तो अपनी माँ जैसा है, जरा भी अच्छा नहीं लगता मुझे, चल हट। गोलू की सेहत भी दिन प्रतिदिन बहुत बिगड़ती जा रही थी, मगर उसका प्यार रमोना की बहन के लिए बढ़ता ही जा रहा था। रमोना की बहन भी आते जाते उसे दूध पिला दिया करती थी और उसे बहुत प्यार किया करती थी। एक दिन रमोना बाजार कहीं काम से चली जाती है और उधर पीछे से रमोना की बहन के पेट में तेज दर्द उठने लगता है। अरे गोलू, जाओ जरा दीदी को बुला कर ले आओ। गोलू इतनी बात सुनते ही अपनी सौतेली माँ रमोना को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ जाता है और अपनी माँ को लेकर वापस लौट आता है। पूरे रास्ते रमोना उसे डांटती रहती है। अगर ये बात झूठ निकली ना तो तुझे आज रात का खाना नहीं दूंगी, समझा? मगर रमोना जैसे ही घर पहुंचती है तो अपनी बहन को तड़पता हुआ देखकर उसे गोलू की बात पर यकीन हो जाता है।
वो तुरंत डॉक्टर को बुलाती है और उसका इलाज करवाती है। होश में आने के बाद रमोना की बहन उससे कहती है, आज अगर तुम्हारा बेटा गोलू ना होता तो मैं मर जाती दीदी। रमोना को अपनी गलती का एहसास होता है। वो सोना से कहती है, मैं तुम्हारे बेटे से जरा भी प्यार नहीं करती थी, इसे हमेशा सौतेला ही समझा, मगर सच में गोलू बहुत अच्छा है। हमें मिलकर इसे प्यार देना चाहिए, वैसे ही जैसे इसकी अपनी माँ देती थी। अब सोना और उसके साथ साथ गोलू भी बहुत खुश रहने लगते हैं। चूहा और बिल्ली अक्सर लड़ाई किया करती थी। ये बात राजा शेर को पता चल चुकी थी। राजा शेर चाहता था कि दोनों की सुलह हो जाए और दोनों हमेशा हमेशा के लिए अच्छे दोस्त बन जाएं। बहुत सोचने के बाद राजा ने एक उपाय निकाला। सुनो चूहे, खरगोश और बिल्ली, देखो मैं जानता हूँ कि तुम तीनों बहुत ही अजीब किस्म के जानवर हो, इस लायक तो नहीं कि मेरी सभा के सदस्य बनो, मगर इस वर्ष मैं चाहता हूँ कि तुम में से ही कोई दो मेरे सलाहकार बने। भाई तुम्हारी फुर्ती, समझदारी मुझे पसंद है, तो बताओ तुम तीनों में से दो कौन है जो मेरे सलाहकार बनना चाहेंगे, और जो बचेगा उसे मैं दूसरे विभाग में भेज दूंगा। ऐसा कहते ही तीनों आपस में झगड़ने लगते हैं। वही देखो, बात ऐसी है कि अब आप तीनों जा सकते हैं। शाम तक मेरे पास आओ ये बात तय करके कि किसकी आपस में दोस्ती अच्छी है, उन्हीं दोनों को सलाहकार बनाया जाएगा, क्योंकि फिर मैं ये झगड़े रोज रोज नहीं देख सकता हूँ। ऐसा कहकर राजा शेर सबको वहाँ से भेज देता है। चूहा सबसे पहले खरगोश के पास जाता है और कहता है, मैं तो कहता हूँ खरगोश, हम दोनों दोस्ती तो करते ही हैं, अब इस दोस्ती को पक्का कर लेते हैं और हम ही सलाहकार बन जाते हैं। बोलो क्या इरादा है? खरगोश सिर हिलाता है, लेकिन खरगोश सिर भी इतना धीरे धीरे हिलाता है कि चूहा समझ जाता है। अरे अरे, ये तो इतना सुस्त है कि सर हिलाने में ही 5 मिनट लगा दिए। ये क्या सलाह देगा? इसके चक्कर में मेरी नौकरी भी जाती रहेगी। लगता है बिल्ली से बात करनी पड़ेगी, मगर कैसे करूं? चूहा भी ये बात सोच ही रहा था कि वहाँ बिल्ली आ जाती है। चूहा और बिल्ली आपस में बात करनी शुरू करते हैं। देखो बिल्ली, बात ऐसी है कि जन्म जन्म का ये बैर जो है, इसे मिटाने का समय आ गया है। समझदारी से काम लो, मुझसे दोस्ती कर लो और फिर हम दोनों सभा में चले जाएंगे। अरे हम क्या, हमारी पुश्ते भी खाएंगी मजे से बैठकर। बोलो क्या कहती हो? बिल्कुल सही कह रहे हो, आज से हमारी दोस्ती पक्की। चूहा और बिल्ली अपनी सारे गुस्से को थूक देते हैं। राजा शेर के पास जाते हैं तो राजा शेर बहुत खुश हो जाता है और उन दोनों को अपना सलाहकार नियुक्त कर देता है। बचा खरगोश, तो खरगोश को संगीत विभाग दिया जाता है, जहाँ पर बैठकर वो बड़े मजे से सुस्त होकर, मस्त होकर संगीत सुनता है। जंगल में सफेद शेर और सफेद शेरनी पूरे जंगल की रक्षा का जिम्मा उठा लेते हैं। एक दिन एक गैया जो बहुत ज्यादा बीमार थी, उसे मिलने के लिए रानी शेरनी वहाँ जाती है। अरे अरे गंगो, तुम्हें हुआ क्या है? मुझे पता लगा कि तुम बहुत बीमार हो, सोचा तुमसे मिलकर आऊं। बात क्या है? तुम तो गर्भवती लग रही हो, लेकिन तुम्हारी ये टांगों में जख्म, आखिर बात क्या है? हाँ, मैं माँ बनने वाली हूँ रानी, मगर मैं अपनी बहन के घर से कल रात लौट रही थी तो रास्ते में गिर पड़ी, दोनों टांगे घायल हो गई। अब मेरा बच्चा होने ही वाला है, मुझे नहीं लगता मैं बच पाऊंगी। पूरे शरीर में अजीब तरह का दर्द हो रहा है। आप बहुत अच्छी हैं, पूरे जंगल की माँ हैं आप। मैं चाहती हूँ अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे बच्चे का ख्याल आप रखें। अभी गैया बात कर ही रही थी कि अचानक वो बच्चा देते ही अपने प्राण त्याग देती है। सफेद शेरनी को बच्चे को देखते ही उससे लगाव हो जाता है। वो बच्चे को लेकर अपनी गुफा में आ जाती है। दिन रात शेरनी अब उसका ख्याल रखने लगती है। कई साल बीत जाते हैं।
जब राजा शेर और रानी शेरनी बूढ़े हो जाते हैं, तब गैया का बच्चा उन्हें ही अपने माता पिता के रूप में हमेशा समझता रहता है और उनकी खूब सेवा करता है। एक दिन गैया के बच्चे को एक शेर कहता है, अरे तू राजा और रानी को अपने माता पिता समझता है? मूर्ख, तू तो गैया है। तेरी माँ गाय होनी चाहिए। ये तू गलत कर रहा है। अब तू बड़ा हो गया है, हष्ट पुष्ट बन चुका है। एक दिन ये दोनों तुझे खा जाएंगे, देख लेना। खबरदार आज के बाद ऐसी कोई बात कही। मेरे माता पिता बहुत अच्छे हैं और वो मेरे माता पिता हैं। बस मैं इतना जानता हूँ। उन्होंने बचपन से मुझे दूध पिलाया, मेरा ख्याल रखा है। मैं उन्हें अपने माता पिता नहीं, अपने भगवान की तरह समझता हूँ। वो मुझे कभी नहीं खाएंगे। अगर खाना होता तो बचपन में ही खा लेते। उनके जैसा अच्छा दुनिया में कोई नहीं है। जब ये बात सफेद शेरनी सुन लेती है तो उसके आंसू निकल आते हैं। बेटा, सच में क्या तू मुझे बहुत प्यार करता है? हाँ माँ, मैं तुमसे और पिताजी से बहुत प्यार करता हूँ। ऐसा कहते ही गैया को सफेद शेरनी गले लगा लेती है।